तो विचार नहीं बदला जिनका, ए जी विचार नहीं बदला जिनका, तो व्यवहार बदलने से क्या होगा। आज इस तलवार का लोहा कच्चा हो, तो धार बदलने से क्या होगा। तो जिस देश का भूमि बंजर हो, ए जी जिस देश का भूमि बंजर हो, तो ताल बदलने से क्या होगा। जिस नाविक का नावी कच्चा हो, तो पतवार बदलने से क्या होगा। प्रेमी सज्जनों, आज का विषय है कि आजकल के नौजवान कैसे हैं। आजकल के नौजवान कैसे हैं। परवरिश पे तो पहले ही विवरण कर चुके हैं, लेकिन आजकल के नौजवान कैसे हैं, आज का विषय है। एक छोटा सा भजन है। और जुआ बड़ा बेउभार, अरे जुआ बड़ा बेउभार, अगर ये हार न हो। जुआ बड़ा बेउभार, अगर ये हार न हो। चोरी बड़ा रुजगार, पुलिस का मार न हो। चोरी बड़ा रुजगार, पुलिस का मार न हो। जुआ बड़ा बेउभार, अगर ये हार न हो। जुआ बड़ा बेउभार, अगर ये हार न हो। चोरी बड़ा रुजगार, पुलिस का मार न हो। जुआ बड़ा बेउभार, अगर ये हार न हो। जुआ बड़ा बेउभार, अगर ये हार न हो। और सीता राधा गौरा मैया अनसुया सी नारी। सीता राधा गौरा मैया अनसुया सी नारी। नारी होते हैं घर के लक्ष्मी, कहते दुनिया सारी। नारी होते हैं घर के लक्ष्मी, अरे नारी सुख संसार। हाँ नारी सुख संसार, अगर बदकार न हो। जुआ बड़ा रोजगार, पुलिस का मार न हो। जुआ बड़ा रोजगार, पुलिस का मार न हो। चोरी बड़ा बेउभार, अगर ये हार न हो। जुआ बड़ा रोजगार, पुलिस का मार न हो। जुआ बड़ा बेउभार, पुलिस का मार न हो। प्रेमी सज्जनों, ये छोटा सा भजन था। आज का जो विषय है, आजकल के नौजवान कैसे हैं। तो आजकल के नौजवान तो विद्या ग्रहण करते हैं। आजकल के नौजवान विद्या ग्रहण तो करते हैं, लेकिन ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते। सिर्फ विद्या ग्रहण करने से आप समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में धन अर्जित करके सुख सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन आपके पास ज्ञान ना हो तो धन तो अर्जित हो सकता है, लेकिन ज्ञान के अज्ञानता के कारण वो धन भी
व्यर्थ में इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए विद्या के साथ साथ ज्ञान होना जरूरी है। और सिर्फ विद्या कर लिए, आप अच्छे पढ़ लिख कर अच्छा एग्जाम में पास हो गए, अच्छी पैसा आपके पास आना शुरू हो गया, अच्छी सर्विस लग गया, आपके पास ये ज्ञान नहीं है कि मैं तो विद्वान हो चुका हूं, मैं सर्विसमैन हो चुका हूं, लेकिन मेरा भाई का क्या हाल है, वो ज्ञान कहां से आएगा? स्कूलों में, बड़े बड़े विद्यालय में, बड़े बड़े कॉलेजों में आपको सिर्फ यही पढ़ाया जाता है जो किताब में है लिखा हुआ, जो आपके क्वेश्चन में आएगा, जो आपके सवाल में आएगा। लेकिन ज्ञान अपने आप ही अर्जित करना पड़ेगा कि हम आज विद्वान बन गए, हम अच्छे एग्जाम में पास हो गए, हमें अच्छा सर्विस मिल चुका, हमें अच्छा वेतन मिलने लगा, तो ज्ञान अपने आप रखना पड़ेगा कि हमें अच्छी वेतन, हमें अच्छी पैसे आ रहे हैं, तो हम उस पैसे को ऐसे इस्तेमाल करें जहां हमारा परिवार खुशहाल है। उसका कारण है हम अच्छे गांव में हैं। अगर हमारा परिवार खुशहाल है तो हम अच्छे गांव में हैं, अच्छे ग्राम में हैं, अच्छे बस्ती में हैं, अन्यथा हमारा परिवार खुशहाल नहीं रह पाएगा। आप खूब पैसा दे दें, आपके गांव में चोर ज्यादा हैं, पैसा आते ही चोरी कर लेंगे, आपके गांव में उदंड आदमी ज्यादा है, बदमाश आदमी ज्यादा है, तो पैसा आएगा तो मारपीट करेंगे, झगड़ा बढ़ेगी, अब सुख शांति से प्राप्ति नहीं हो पाएंगे। सिर्फ पैसा ही सुख शांति नहीं है, पैसा के साथ साथ ज्ञान भी सुख शांति है। कुछ ऐसा ज्ञान हो जो ज्ञान आपके गांव, आपके आसपास, आपके पड़ोसी गांव में उस ज्ञान को फैलाएं और शांति की प्राप्ति तभी मिल सकती है जब तक पैसा होने के कारण आप यहां से, ये गांव खराब है, यहां से छोड़कर चले जाएं किसी और गांव में, वहां भी ऐसे लोग मिलेंगे तो क्या होगा? इसलिए आजकल के नौजवान विद्या ग्रहण करने के पास ज्ञान का महत्व नहीं देते हैं, नहीं उस पर विचार विमर्श करते हैं, सिर्फ ये जानते हैं कि मुझे अच्छी नौकरी लग गई, हमसे बड़ा भाई भी कोई है, हमारे पिताजी भी हैं, हमारे चाचा जी भी हैं, हमारे दादाजी भी हैं, सर्विस पाते ही उन सबों को अपने चरणों को धूल समझने लगते हैं और रोंदने लगते हैं। ये कहाँ का ज्ञान है? ये आजकल के नौजवान हैं। और आजकल के नौजवानों की और भी खूबियां हैं। आप गांव में, शहर में, रास्ते में किसी स्थान पे देखे होंगे कि आजकल के नौजवान हैं एक मोबाइल, जैसे कहते हैं मोदी जी डिजिटल इंडिया, वो मोबाइल आजकल सबके पास है। उस मोबाइल उनकी हाथ में देखें और उस हाथ का इशारा से समझे कि वो जो मानव है 1 मिनट यानी किसी चीज को मोबाइल में देख नहीं सकता है, उनका जो अंगूठा है वो चलते रहता है। अच्छी चित्र, अच्छी जिस्म प्रदर्शन अगर मिल जाए तो थोड़ा देर रुक कर देख लेते हैं, अन्यथा ये आजकल के नौजवान हैं
कि मोबाइल में भी जिसे कहते हैं दुनिया मुट्ठी में है, उस दुनिया को किस नजरिए से झांकते हैं, ये आप सुन रहे हैं और सुनिएगा तो अनुभव कीजिएगा कि आजकल के नौजवान के मोबाइल के स्क्रीन पे अंगूठा रहता है, एक सेकेंड में दूसरा सीन, दूसरे सेकेंड में तीसरा सीन, तीसरे सेकेंड में तीसरा सीन। यानी अच्छी अगर एक जिस्म प्रदर्शन नारी की आ जाए तो उसे देखने के लिए ज्यादा ही लालायित रहते हैं, अन्यथा तो ये आजकल का नौजवान है। उसी तरह से आजकल की नौजवान कहीं सभा लगा हो, कहीं किसी बात पे चर्चा हो रहा हो, तो कोई व्यक्ति अगर दो शब्द बोलने के लिए तैयार है, जिस विषय पे चर्चा हो रहा है उसी विषय पे, तो आजकल के नौजवान उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसका शब्द पूरा होता ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर उस विषय के बारे में बोल रहा है तो आजकल के नौजवान उसे पूरा बोलने नहीं देंगे, अपनी विषय को छेड़ देंगे। यानी आज के नौजवानों में क्षमता जिसे कहते हैं, क्षमता बिल्कुल नहीं है, ना तो सुनने की क्षमता, ना तो सहने की क्षमता, ना तो किसी से कहने की क्षमता। ये है आजकल के नौजवान। कोई व्यक्ति अगर कुछ बात बता रहा है उसे सुन नहीं सकेंगे, उसका उदाहरण तुरंत, जबकि कोई व्यक्ति बात कह रहा है उसमें उसका उदाहरण भी है, उसका हल है, उस विषय का हल करने की कोशिश में कह रहा है। अगर उसे सुन ले उसके बाद अपनी विषय को, उस विषय को हल करने के लिए, तो उसे सुनने की भी क्षमता आजकल की नौजवान में नहीं है। कोई एक शब्द बोला तब तक दूसरे शब्द दूसरे बोल दिए, तीसरे शब्द तीसरे बोल दिए। ये है आजकल के नौजवान। प्रेमी सज्जनों, इसे दूर भगाने की कोशिश करें, चेष्टा करें, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने बेटी के साथ इस विषय को रखें। और सिर्फ विद्या ग्रहण करने से विद्यमान नहीं कहलाएंगे। हाँ, विद्या ग्रहण कर लिए, विद्यमान, अच्छे एग्जाम पास करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर लिए, लेकिन अच्छा ज्ञान भी प्राप्त करना उसके साथ बहुत ही अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण चीज है। अन्यथा इसका नाम एक कलयुग है। पेट तो अपने एक पागल जानवर, जिसे पागल कुत्ते कहते हैं, वो भी पाल लेता है, लेकिन पेट पालना एक अस्थिरता से, बिना दुख, बिना परिताड़ना, आप अच्छे धन ले आए कहीं से उठाकर, और उस धन के पीछे आपको लेकिन लग गया, ये धन तो लाया है लेकिन ऐसा नहीं कार्य करना चाहिए, तो धन व्यर्थ है। कोशिश करें कि धन अर्जित करें लेकिन से दूर हटे। आज का जो विषय था, आजकल के नौजवान कैसे हैं, इसका विवरण आपके बीच रखे हैं। सही है या गलत है ये आप पे निर्भर है। इसी चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को नमस्कार।